जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए इस बार 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर जानते हैं भगवान विश्वकर्मा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और उन्होंने कैसे किया था सृष्टि के निर्माण और कैसे बनाए थे उन्होंने खास चीज़ें, उन सभी बातों की जानकारियाँ। हर साल कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे कन्या संक्रांति कहते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन यंत्रों और देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा को संसार का पहला इंजीनियर भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने सृष्टि की रचना के समय भगवान ब्रह्मा की मदद की थी, इसीलिए इस दिन को वास्तु दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा देवताओं के काष्ठ शिल्पी माने जाते हैं और पुराण में उनके लिए वर्धकी यानी काष्ठ शिल्पी शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान विश्वकर्मा ने यमराज का कालदंड, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल, पुष्पक विमान समेत कई अस्त्र शस्त्र और उपकरणों का निर्माण किया। वास्तुदेव का विवाह अंगिरसी नामक कन्या से हुआ था। उन दोनों से ही भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ। वास्तुदेव ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म के बेटे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का शिल्पीकार नियुक्त किया था। उन्होंने स्वर्गलोक, इंद्रपुरी, द्वारिका नगरी, सोने की लंका, सुदामापुरी जैसे कई नगर और स्थानों का निर्माण किया। भगवान विश्वकर्मा को यंत्र, औजारों, उपकरणों का भी देवता माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि में निर्मित होने वाली सभी वस्तुओं के मूल में भगवान विश्वकर्मा ही होते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने सबसे पहले इस सृष्टि का मानचित्र बनाया था। विश्वकर्मा जी के 5 अवतार हैं। उनमें विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरावंशी विश्वकर्मा, सुधर्मा विश्वकर्मा और भृगुवंशी विश्वकर्मा है। भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ हैं। इसके अलावा 3 पुत्रों जय, विजय और सिद्धार्थ का भी वर्णन मिलता है। ये सभी शिल्पी शास्त्र और वास्तुशास्त्र के विद्वान थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि इन्होंने ही इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका, जगन्नाथपुरी, भगवान शंकर का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, इन सभी का निर्माण किया था। माना जाता है कि विश्वकर्मा वास्तुदेव के पुत्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस समस्त ब्रह्मांड की रचना भी विश्वकर्मा जी के हाथों ही हुई। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 121वें सूक्त में लिखा है कि विश्वकर्मा जी के द्वारा ही धरती, आकाश और जल की रचना की गई। विश्वकर्मा पुराण में के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की ही रचना की थी। कहा जाता है कि सभी पौराणिक संरचनाएं भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से माना जाता है। पौराणिक युग के अस्त्र और शस्त्र भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही निर्मित हैं। वज्र का भी निर्माण उन्होंने ही किया था। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही लंका का भी निर्माण किया था। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए एक महल का निर्माण करने के बारे में विचार किया और इसकी जिम्मेदारी शिव जी ने भगवान विश्वकर्मा को दी। तब भगवान विश्वकर्मा ने सोने के महल को बना दिया। इस महल की पूजा करने के लिए भगवान शिव ने रावण को बुलाया, लेकिन रावण महल को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने पूजा के बाद दक्षिणा के रूप में महल ही मांग लिया। भगवान शिव महल को रावण को सौंपकर कैलाश पर्वत पर पुनः चले गए। इसके अलावा भगवान विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगर, कौरव वंश के लिए हस्तिनापुर और भगवान कृष्ण के लिए द्वारिका नगरी का भी निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया था, ऐसी मान्यताएं हैं। जय भगवान विश्वकर्मा।